नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। होमगार्ड जवानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर होमगार्ड जवानों के वेतन में होगी बम्पर बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, अभी देश में 7वां वेतन आयोग लागू है। अब केंद्र सरकार बेहद जल्द 8वां वेतन आयोग लागू करने वाली है, जिसके बाद कौन से राज्य में होमगार्ड जवानों की कितनी सैलरी बढ़ेगी, पूरी जानकारी डिटेल से आपको इस वीडियो में देंगे। आप कौन से राज्य से होमगार्ड हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी जानकारियां भी आपको दी जा सके। 2 राज्यों में सरकार ने बजट में होमगार्ड जवानों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है। 2 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर बजट में वेतन बढ़ाया जा रहा है। बाकी जब केंद्र सरकार की तरफ से अभी 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा तो होमगार्ड जवानों के वेतन में 25% से लेकर के 30% तक का इजाफा होगा। यानी अभी आपको जो वेतन मिलता है उस वेतन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और सभी राज्यों के अंदर होमगार्ड जवानों का जो ये वेतन है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो बेस वेतन है उस वेतन में सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के आधार पर आपकी बढ़ोतरी की जाएगी। पहली बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। होमगार्ड जवानों के भत्ते में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी। सरकार ने नए साल के मौके पर किया ऐलान। अब 1 मार्च से होमगार्ड जवानों का बढ़ा हुआ वेतन शुरू हो जाएगा। जी हां, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने होमगार्ड स्थापना दिवस के मौके पर इसका ऐलान किया था और अब इसे 1 मार्च से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की स्मारिका 2025 और विभागीय कैलेंडर 2026 का विमोचन भी किया था। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने सेवारत एवं दिवंगत होमगार्ड कर्मियों के आश्रितों को भी चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए वर्दी भत्ता भी स्वीकृत किया जाएगा। विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में अंतर जिला ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड स्वयं सेवकों का दैनिक भोजन भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर के 150 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण भत्ता भी 50 रुपये से बढ़ाकर के 140 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। 63वें होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया। 1 मार्च से ये शुरू होगा। विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार होमगार्ड के कर्मियों के लिए 12 आकस्मिक अवकाश जो है वो स्वीकृत किए हैं। महिला होमगार्ड कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश का प्रावधान भी शुरू किया गया है। तो होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। पहले राज्य की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर वेतन बढ़ोतरी होगी। अब दूसरे राज्य की बात कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बाद कौन से राज्य में कितना वेतन बढ़ेगा। आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार समेत तमाम राज्यों के होमगार्ड जवानों का वेतन बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग के बाद कितने रुपए तक वेतन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड जवानों को दी बड़ी सौगात। अब उनके वेतन में प्रतिदिन 347 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले के बाद जवानों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में होमगार्ड के जवानों का दैनिक भत्ता अब 347 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाया गया है। होमगार्ड के जवानों का दैनिक भत्ता 774 रुपये से बढ़ाकर के 1121 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इससे होमगार्ड जवानों को हर माह मिलने वाली राशि में 10,000 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी प्रति महीना होगी। तो होमगार्ड जवानों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड जवानों को अब ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी दी जाए, इसका भी प्रयास किया जाएगा। अन्य विभागों में भी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी प्रदान की जाए ताकि उन्हें ड्यूटी मिलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हजारों जवानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार के इस फैसले को लेकर कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि इस फैसले से हजारों जवानों और उनके परिवारजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। बता दें कि सरकार ने प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें होमगार्ड जवानों का वेतन बढ़ाना भी शामिल था। तो बिहार राज्य के अंदर भी वेतन बढ़ाया गया, जो पूरे बिहार के अंदर सरकार ने जो है लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब बात कर लेते हैं होमगार्ड जवानों को सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है उसमें 8वें वेतन आयोग का क्या फर्क पड़ेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कौन से राज्य में होमगार्ड जवानों का कितना वेतन बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में फिलहाल होमगार्ड जवानों को जो वेतन मिलता है उसमें 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लगभग 30% तक की जो बढ़ोतरी है उनके बेसिक वेतन में हो सकती है।
आपातकालीन मदद और अन्य अलग कामों में होमगार्ड जवान लगे हुए हैं। उनके इस काम के बदले उन्हें जो सैलरी दी जाती है वो काफ़ी कम है, लेकिन आमतौर पर लोग ये नहीं जानते कि वर्तमान में उन्हें कितनी तनख्वाह मिल रही है और 8वें वेतन आयोग से यह कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उनकी सैलरी तो बढ़ेगी, साथ ही उनके भत्ते और बोनस में भी बदलाव हो जाएगा। इसलिए आपको बताते हैं कि होमगार्ड जवानों को जो मौजूदा सैलरी मिल रही है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। अभी यूपी में होमगार्ड की सैलरी राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक 670 से 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। इसमें थोड़ा गटपुट भी है। शुरुआती स्तर पर उन्हें हर महीने फिक्स रकम दी जाती है और इसके अलावा ड्यूटी, त्यौहार और लंबी सेवा के लिए भत्ते भी मिलते हैं। इसके साथ छुट्टी, मेडिकल सुविधा और कुछ छोटे लाभ भी मिलते हैं। कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों को जोड़कर अगर अंदाज़ा लगाएं तो उनकी सैलरी में अब 30% का जो इजाफा है वो हो जाएगा 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कितनी बढ़ सकती है सैलरी? 8वें वेतन आयोग लागू होने पर होमगार्डों की सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। आयोग के सुझाव में बेसिक सैलरी बढ़ाना, भत्तों में सुधार और सेवा के हिसाब से बोनस शामिल है। इसका मतलब है कि शुरुआती स्तर पर मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। लंबे समय तक सेवा देने वाले होमगार्ड को भी फायदा मिलेगा। यह उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा और उनके काम के प्रति प्रोत्साहन को भी आगे बढ़ाएगा। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इसके लिए क्या पैमाना होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन यह बात तय है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से होमगार्ड जवानों की सैलरी में इजाफा जरूर होगा। 8वें वेतन आयोग को सरकार बेहद जल्द लागू करने वाली है और इससे 30% तक जो सैलरी है वो होमगार्ड जवानों की बढ़ सकती है 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद। बात करें राजस्थान में, राजस्थान सरकार ने बजट 2026 में सरकारी कर्मचारियों और अपने यहाँ पर अन्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बताया कि 8वां वेतन आयोग के गठन के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही 8 नए जिलों और नई पंचायत समितियों में सरकारी दफ्तर बनाए जाएंगे। राजस्थान राज्य के अंदर होमगार्ड जवानों को जो फिलहाल वेतन मिलता है 8वें वेतन आयोग के बाद उसमें 20 से 25% तक की बढ़ोतरी निश्चित रूप से की जाएगी। शहरों में होमगार्ड की संख्या बढ़ाकर के 5000 की जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं उपनिवेशन विभाग को समाप्त कर उसका राजस्व विभाग में विलय किया जाएगा। गृह विभाग का रिवॉल्विंग फंड बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो राजस्थान राज्य के अंदर भी होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो अब यहाँ पर बढ़ेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य के अंदर भी 8वां वेतन आयोग लागू होने से सैलरी में 35% तक का जो इजाफा है वो हो सकता है। तो देश के कई राज्यों में होमगार्ड जवानों का वेतन जो है राज्य सरकारें फिलहाल अभी नहीं बढ़ा पाई है, लेकिन आने वाले दिनों में जो वेतनमान लागू होगा, 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उसके बाद जो है होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा। दोस्तों 8वां वेतन आयोग सरकार देश भर में जल्द ही लागू कर सकती है और इसकी जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से चल रही हैं। तो 8वें वेतन आयोग के बाद होमगार्ड जवानों का जो वेतन है वो देश भर में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देश के अंदर होमगार्ड जवानों के वेतन से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। ये आपका अपना चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आप कौन से राज्य से होमगार्ड जवान हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य से जुड़ी सारी जानकारियां आपको हम चैनल के ऊपर सबसे पहले प्रदान कर सकें। सभी राज्यों के अपडेट आपको हम चैनल के ऊपर देते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।